नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि एक बहुत ही बड़ा और व्यापक विषय है और कृषि से जुड़ी जानकारियों के ऊपर हम जितनी भी बात करें उतनी ही कम लगती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों, हम आपको बेहतर तकनीक, बेहतर फसल, बेहतर उत्पादन, इस सब चीज़ों के बारे में बताते आए हैं और समय समय पर आपको अवगत कराते आए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीफ का रकबा बढ़ा, रबी में भरपूर उर्वरक मिलेगा, मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करें, अतिरिक्त अरहर दाल आयात होगी और कीट मुक्त रखें गन्ना। देश में इस वर्ष खरीफ का रकबा गत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। अब तक 1012 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में बोनी 994.49 लाख हेक्टेयर थी। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक धान 368.41 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 110.08 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 181.19 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। वहीं मोटे अनाज की 180.95 लाख हेक्टेयर, गन्ना 48.84 लाख हेक्टेयर एवं कपास की 114.75 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस वर्ष रबी 2015-2016 में उन्हें यूरिया के साथ साथ अन्य उर्वरकों की कमी नहीं पड़ेगी तथा वे निश्चिंत होकर खेती कर सकेंगे। आगामी रबी में प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में उर्वरकों का अधिक आवंटन किया गया है, जो कृषकों को भरपूर राहत देगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रबी 2015-16 के लिए मध्य प्रदेश को 18 लाख टन यूरिया का आवंटन किया है। प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में तेजी से क्रियान्वयन के लिए किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों में जब जानकारी के साथ साथ रुचि पैदा होगी तो वह स्वयं आगे आकर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएंगे। यह विचार संचालक कृषि ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए। कार्यशाला का आयोजन कृषि विभाग ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबीबाग भोपाल में किया था। वर्तमान में राज्य में 50 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं तथा लगभग 265 प्रयोगशालाएं ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जा रही हैं। दालों के खुदरा दाम लगातार बढ़ने के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि थामने के लिए 5000 टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज एवं धातु व्यापार निगम से कहा है कि उसने 10,000 टन दालों के आयात के लिए जो पहले निविदा जारी की थी उसमें तेजी लाएं। उपभोक्ता मामले के सचिव श्री सी विश्वनाथ ने कहा, उच्च स्तरीय बैठक में 5,000 टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है। एमएमटीसी इस संबंध में जल्द ही वैश्विक निविदा जारी करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी से यह भी कहा गया है कि वह राज्य सरकार और मदर डेयरी के साथ संपर्क में रहें ताकि आयातित दालों का खुदरा वितरण केंद्रों के जरिए शुरू किया जा सके। कुछ क्षेत्रों में पायरिल्ला कीट का प्रकोप शुरू हो सकता है, साथ में परजीवी एप्रीकेनिया भी नजर आ सकता है। परजीवी को अधिक से अधिक बढ़ावें और खेत में नहीं हो तो पास के खेतों से परजीवी युक्त पत्तियां लाकर लगाएं। पायरिल्ला के साथ सफेद मक्खी का प्रकोप भी प्रारंभ हो सकता है। इस समय गन्ने की बढ़वार के कारण कोई कीटनाशी का प्रयोग संभव नहीं है। परीक्षणों में क्राइसोपार्ला परजीवी का प्रयोग कारगर सिद्ध हुआ है। क्राइसोपार्ला के अंडे प्लास्टिक की डब्बियों में लकड़ी के बुरादे एवं परजीवी के खाद्य पदार्थ के साथ प्रयोगशाला से आते हैं। इसको 1 एकड़ खेत में 20 से 25 जगह सफेद मक्खी ग्रसित क्षेत्र में डालें। यह परजीवी अनेकों रबी एवं खरीफ फसलों के अन्य रस चूसक कीटों पर भी प्रभावी रहता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। महत्वपूर्ण फसल होने के साथ साथ यह मुख्य नकदी फसल भी है, जो कि कम से कम 10 माह का समय लेती है। और आपको यदि बेहतर मुनाफा चाहिए तो आपको गन्ने की फसल में पूरे समय देखरेख करनी होगी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गन्ने की फसल में सामयिक कार्य कैसे किया जाए और इससे बेहतर मुनाफा कैसे प्राप्त किया जाए। तो आइए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साधु राम शर्मा जी से बातचीत करेंगे इस विषय पर विस्तार से। भाइयों, इस समय जब मध्य प्रदेश के अंदर हर और आपको ये सुनाई दे रहा है कि सोयाबीन की फसल का मुआवजा, खरीफ फसलों का मुआवजा दिया जाए और कृषक उससे त्रस्त है, तो आओ अब एक ऐसी बात करें जो कि जोखिम रहित फसल हो, जो कि हर विपरीत परिस्थिति के अंदर भी किसान को कुछ न कुछ देकर जाए। ये फसल है गन्ना। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि किसान की हितकारी फसल है और नगद फसल कहलाती है, इसलिए क्योंकि ये 1 लाख रुपया प्रति एकड़ तक मुनाफा किसान को देने की क्षमता रखती है। ये जो मौसम चल रहा है इस समय, ये एक ऐसा मौसम है जब ना आप गेहूं बो रहे हैं, ना चना बो रहे हैं, ना अलसी बो रहे हैं। बोने का समय अब आने वाला है। सोयाबीन की फसल को कटाई करने के उपरांत जैसे ही आपको मौका मिले, खेत में गन्ने की फसल के लिए खेत तैयार करें और गन्ने की फसल लगाएं। ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगी हुई गन्ने की फसल आपको भरपूर उत्पादन देगी। आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी वही खेत, आपका वही पानी, आपकी वही गन्ने की वैरायटी, सब कुछ वही होते हुए सिर्फ इस समय लगाने से आपको 40% से ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। तो जब कुछ नहीं करना है और केवल अभी बोना है और 40% ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो क्यों ना हम मतलब अभी गन्ने की फसल को बोएं और भरपूर उत्पादन लें। तो कृषक भाइयों, अभी अगर आपने इस बात का प्रण किया कि गन्ना लगाना है, तो सबसे बेहतरीन काम यह है कि इस समय गन्ने की फसल चौतरफा खड़ी हुई है। गन्ने का बीज सब तरफ उपलब्ध है। अपने पास के कारखाने से वहाँ के गन्ना विकास अधिकारियों को लेकर आप जाएं उन खेतों में जिनमें कि गन्ने का बीज अच्छा से अच्छा बीज है, उसमें से चयन कर लें और चयन करके अपने खेत में लगाएं। किन जातियों का आप चयन करेंगे, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी फसल उत्पादन देने वाली जाति है कोच 86-032। कोच 86-032 वो जाति है जिसने कि दक्षिण भारत से लगा के, महाराष्ट्र से लगा के हमारे मध्य प्रदेश तक भरपूर उत्पादन दिया है। इसको अच्छा बीज इसका चयन करें। इसके अलावा 2-3 जातियां वसंत दादा शक्कर इंस्टीट्यूट जो है हमारा ऊना में, उसने वो जातियां दी हैं। तो VSI 3102 को VSI 9805,
ये एक ऐसी जातियां हैं जो कि भरपूर उत्पादन देती हैं, कल्ले ज़्यादा फूटते हैं और जड़ी की फसल भी बहुत अच्छी होती है। मध्य प्रदेश के अंदर दो और जातियों का जिक्र करूंगा, को 238 और को 239। ये वो जातियां हैं जिनने कि किसान को भरपूर उत्पादन दिया है और जड़ी की फसल भी बहुत अच्छी दी है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से एक जाति को जवाहर 86-600, ये एक ऐसी जाति है जो कि भरपूर कल्ले फोड़ती है, सूखा सहन है, कम पानी में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और आप इसके अंदर अच्छी से अच्छी और दूसरी सह फसलें भी लगा सकते हैं। तो ये जातियां आप अभी हाल खड़ी हुई हैं, आप इनका चयन कर लीजिए और अच्छा बीज ले आइए। अब बात आती है कि इसको कितनी दूर पर बोएं। अब वो ज़माना गया जब आप 2.5-3 फीट पे बोते थे। अब कम से कम 4 फीट के ऊपर बोना है, 5 फीट हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब गन्ने की कटाई हार्वेस्टर से होती है, मशीन से होती है। मशीन 2.5-3 फुट पे नहीं घुसेगी और बल्कि वो गन्ने को रोन देगी। इसलिए 4 फुट और 5 फुट के ऊपर आपको नालियाँ निकालनी है। जितनी गहरी से गहरी नाली निकाल सकें उतनी नाली निकालिए। और इसके अलावा अब बोने के लिए 2-3 बातें और। 1 आँख का टुकड़ा बोइए। 1 आँख का टुकड़ा बोएंगे उसमें ज़्यादा कल्ले फूटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 आँख का टुकड़ा बो सकते हैं, तो 2 आँख के टुकड़े काटिए। इसके अलावा इसको उपचार ज़रूर कीजिए। अगर उपचार नहीं किया तो अंकुरण अच्छा नहीं होगा, और अगर अंकुरण अच्छा नहीं हुआ तो आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए अभी जल्दी बोने का वो नहीं मिलेगा। उपचारण करना है, बहुत आसान तरीका है। बाज़ार के अंदर बेविस्टीन मिलता है, वीटावैक्स पावर की दवा मिलती है, वो ले लीजिए। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में के अंदर मिलाकर स्मान से घोल बना लीजिए, उसके अंदर इसको उपचारित करके और आप बोएंगे। बहुत अच्छा हो अगर आप चूने का पानी बनाएं, चूने को तो निकाल दें, उसका ऊपर का जो निथरा हुआ पानी है उसके अंदर रात भर आपके इस गन्ने के टुकड़ों को डाल दें। आप देखेंगे कि जो गन्ना 15-20 दिन में उगता था वो आपको 8वें-10वें दिन ही आपको अंकुर दिखाएगा। तो इसको आप ज़रूर व ज़रूर बोएं। अगर आप किसी भी विषम परिस्थिति में बो रहे हैं, ज़्यादा थोड़ी सी ठंड पड़ रही है या आप और अच्छा अंकुरण चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक जिब्रेलिक एसिड और एक नेपथलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों हार्मोन हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या 1 मिलीलीटर नेपथलीन एसिटिक एसिड प्रति लीटर आप इसका घोल बना लें और इसका घोल बनाकर आप इसमें डिप करें गन्ने के टुकड़ों को और मतलब अपना बोएं। आप देखेंगे कि आपके कल्ले अच्छे फूटेंगे, आपका अंकुरण अच्छा होगा। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खरीफ की फसल में सामयिक कार्य, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ की फसलों में धान, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा ऐसी कई फसलें हैं जिनमें नियमित रूप से सामयिक कार्य करने पड़ते हैं। और आपको यदि बेहतर उत्पादन प्राप्त करना है, बेहतर मुनाफा प्राप्त करना है, तो आपको इस फसल की देखरेख में लगातार लगे रहना होगा। आज के हमारे कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ से हम आपको बातचीत करवाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामयिक कार्य कैसे किए जाए।
खरीफ की फसल में मुख्यतः सामयिक कार्य कैसे होते हैं, आइए जानते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा जी से। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम अपनी अंतिम अवस्था पर चल रहा है। हमारे किसान भाइयों ने कई फसलें लगा रखी हैं खरीफ की, जिनकी सामयिक देखभाल अति आवश्यक है। तो आज हम चर्चा करेंगे खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की सामयिक देखभाल। सबसे प्रमुख बात आती है किसान भाई कि जो हमारी खरीफ की प्रमुख फसल है सोयाबीन, जिस पर हम काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। साथ ही साथ धान है, तुअर है, मक्का है, उड़द है, मूंग है, अन्य फसलों पर भी हम आपको सामयिक देखभाल के बारे में जानकारी देंगे। तो जो हमारी सोयाबीन की फसल है किसान भाई, उस समय जो अर्ली या अगेती किस्में हैं जिनमें 95-60 है, जो लगभग अपनी दाना भरने की अवस्था पर आ रही है और कई जगह पे पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बीच में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ऐसी स्थिति में यदि नमी कम है, दरारें फट रही हैं, तो आप एक हल्की सिंचाई जो है सोयाबीन में उसमें अवश्य कर दें ताकि दाना अच्छे से भर जाए। इसके अलावा जो मध्यम फसलें हैं 9305 और थोड़ी पछेती किस्में हैं जवाहर 9752, तो इन किस्मों में किसान भाइयों को भी यदि ऐसा लग रहा है कि मौसम की स्थिति नहीं बन पा रही है, बारिश नहीं हुई है या संभावना कम ही लग रही है, तो इनमें एक हल्की सिंचाई अवश्य देवें। और किसान भाई दूसरी बात आती है कि इसमें सोयाबीन में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या आती है सितंबर माह में हमारी, वो है इल्लियों की, जिसमें सबसे प्रमुख है पत्तियां खाने वाली इल्लियां हैं, जो सेमी लूपर है, टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली बोलते हैं जिसको हम। इसके अलावा बिहारी हरी कैटरपिलर यानी रोमेल इल्ली, बिहारी रोमेल इल्ली, ये 3 इल्लियों का प्रकोप काफ़ी हमें देखने को मिलता है इस मौसम में, जब खास करके कि ह्यूमिडिटी या ज़्यादा हो उस समय ये इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो हमें इस समय एक हल्का छिड़काव जो है ट्राइजोफास का देना चाहिए, जिसमें इसकी जो लगभग 800 ml मात्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा यदि हमें ये दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही तो क्विनोलफास भी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से इसका छिड़काव कर सकते हैं और इन इल्लियों से हम बचाव कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान दे सकते हैं किसान भाई, अपने खेतों की मेड़ पर अपना निरंतर निगरानी रखें। तंबाकू की इल्ली सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये जो इसकी तितलियां या मादाएं हैं वो एक जगह पे अंडे देती हैं, और अपने खेतों की निगरानी करते रहें। जहाँ कहीं भी आपको अंडों के अंड गुच्छ मिल रहे हैं पत्तियों की निचली सतह पर, तो उनको इकट्ठा करके नष्ट करने से भी काफ़ी हद तक इससे तंबाकू की इल्ली से निदान मिलता है। इसके अलावा अगली बात आती किसान भाइयों, जो है हमारी जो मुख्य फसल है वो धान भी है, काफ़ी क्षेत्र आच्छादन धान का भी है। धान में हमारे किसान भाइयों को इस समय कुछ बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कुछ कीटों का भी प्रकोप। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक जो दवा है, इसका लगभग आधा ml मात्रा 1 लीटर पानी के मान से छिड़काव करना चाहिए, या फिर थायोमिथॉक्सम नामक जो दवा है रस चूसक कीटों के निवारण के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के मान से इसका छिड़काव करें। ये लगभग 200 लीटर पानी का उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर करें। दूसरी धान में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है ब्लाइट डिसीज़ की, यानी झुलसा रोग की। कई क्षेत्रों में इसकी मैं किसान भाई आपको बता दूं, इसका जो लक्षण है, जो धान है हमारी नुकीली ऊपरी सिरे से सूखना आरंभ होती है, पत्तियां नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगभग 30 ग्राम मात्रा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम मात्रा 150 लीटर से 200 लीटर पानी में हमें 1 एकड़ में इसका छिड़काव करने से इससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए
एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, ऐसी हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं। यदि आप अपने कोई सुझाव या पत्र हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।